अनुदान नहीं, वेतन देने सहित अन्य स्थानीय मांगों को लेकर बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के सदस्यों ने शुक्रवार को बीएनएमयू में धरना दिया। धरना में शिक्षक और कर्मचारियों ने राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। धरना में मधेपुरा, सहरसा और सुपौल जिले के लगभग सभी कॉलेजों से शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित हुए। शिक्षकों ने कहा, लगभग 40 साल से बिना वेतन के काम कर रहे शिक्षक और कर्मचारियों की समस्या का समाधान पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इस कारण उनके परिजनों में आर्थिक तंगी उत्पन्न हो गई है। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जाने वाले परीक्षा, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन और प्रैक्टिकल का पारिश्रमिक समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। धरना पर बैठे शिक्षक और कर्मचारियों ने कहा, अब लड़ाई आर्या पार की होगी। इधर धरनार्थियों से बात करने पर डीएसडब्ल्यू सह प्रभारी कुल सचिव डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, विकास पदाधिकारी डॉक्टर ललन प्रसाद अद्री, परिसंपदा पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार पोद्दार, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर शंकर कुमार मिश्र पहुंचे। पदाधिकारियों ने संघ की मांग पत्र पर विस्तार से चर्चा की। पदाधिकारियों ने सभी 8 सूत्री मांगों पर सहानुभूति पूर्वक समाधान का आश्वासन दिया। परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि छठ के बाद सभी बकाये पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया जाएगा। डीएसडब्ल्यू ने कहा कि कॉलेजों से मिलने वाले आंतरिक स्रोत की राशि का बंटवारा करने के लिए कॉलेजों को सख्ती से पत्र लिखा जाएगा। सेवा समांजन से संबंधित मांग पर उन्होंने कहा कि इस दिशा में विचार विमर्श किया जा रहा है। संबद्ध कॉलेज के शिक्षक को टेबुलेटर बनाए जाने पर कुलपति से निर्देश मांगा जाएगा। अन्य मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा हुई। धरना की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद कुमार यादव ने कहा कि अगर सरकार और विश्वविद्यालय उन लोगों की मांग नहीं मानती है तो 16 नवंबर से सभी कॉलेजों में सामूहिक कार्य बहिष्कार किया जाएगा। संचालन प्रोफेसर अभय कुमार ने किया। मौके पर प्रोफेसर राजेंद्र यादव, प्रोफेसर वैद्यनाथ यादव, डॉक्टर संजय कुमार परमार, प्रोफेसर पुष्पलता सिंह, डॉक्टर गीता यादव, प्रोफेसर विजेंद्र नारायण यादव, प्रोफेसर दीपक कुमार सिंह, प्रोफेसर समीमुल्ला, प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह, त्रिपुरेंद्र सिंह, कामेश्वर यादव, कैलाश यादव, प्रोफेसर अर्जुन कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी मौजूद थे। आज का जो है वो धरना पर बैठे हुए थे, क्या कारण है? हमारी सरकार से एक ही मांग है, वेतन हमें चाहिए। अनुदान के बदले हमें वेतन चाहिए। वेतनमान से कम हमें कोई मंजूर नहीं है, कुछ भी मंजूर नहीं। हम शिक्षक हैं, 36 वर्षों से बिना वेतन के हम भूखे पेट काम कर रहे हैं, बच्चे को बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अगर सरकार हमें पैसा नहीं देती है तो ऐसे महाविद्यालयों को बंद करे, क्योंकि हमारी तो दुर्दशा सबके सामने है। उस ऐसे एफिलिएटेड कॉलेज से उनकी और विश्वविद्यालय की इनकम बढ़ती है, राजभवन की इनकम है, लेकिन हमारी कोई इनकम नहीं। हम चैनल के माध्यम से भी आग्रह करते कि आप लोग भी हमारी बात को, हमारी मांगे को सरकार तक पहुंचाएं, माननीय कुलपति महोदय तक पहुंचाएं। हमें विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यों में हमारा योगदान ले। धन्यवाद। मेरा नाम पुष्पलता सिंह है, लाटन चौधरी कॉलेज, बलुआ, सहरसा। धरना कार्यक्रम आयोजित क्या करें? ये धरना कार्यक्रम हम लोग विवश होकर के किए हैं। बिहार के अंतर्गत जितने भी संबद्ध डिग्री महाविद्यालय है, सारे लोग शिक्षक में जुड़े थे कि कॉलेज टेक ओवर होगा, वेतनमान मिलेगा। लेकिन ये सरकार 2008 में अनुदान देने की व्यवस्था की, जिसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत गड़बड़ी है। हमारा ये डिमांड सरकार से है कि 2018 से आप अनुदान के बदले अनुदान को समाप्त करें और अनुदान के बदले कॉलेज को टेक ओवर करें, या नियमित वेतनमान करें, या यूजीसी स्केल दें शिक्षक और कर्मियों को। अनुदान के चलते सरकार कहती है कि उपयोगिता नहीं आती है, इसलिए अनुदान की व्यवस्था को समाप्त की जाए और इस वेतन रूपी व्यवस्था स्टार्ट की जाए, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। सारे लोगों का ज़िंदगी अब अंतिम समय में है, दूभर हो गया है। ये हमारी मुख्य मांग सरकार से है कि जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरा करें, अनुदान के बदले वेतन की व्यवस्था करें, वेतन व्यवस्था की घोषणा करें। दूसरी बात है कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन, हमारा जो मांग है विश्वविद्यालय प्रशासन से, कॉपी मूल्यांकन
आज पाँच कॉपी मूल्यांकन कर चुके हैं। अप्रैल से स्टार्ट हुआ, अभी तक में बच्चे पास कर गए। बच्चियाँ को 50,000 रुपया मिला, लेकिन हम लोगों को अभी तक मूल्यांकन का पारिश्रमिक नहीं मिला है। प्रायोगिक परीक्षा 2021 से 24 तक बाकी है, उसका परीक्षा का पैसा नहीं दे रहा है। हम लोग विवश हो गए हैं। कभी कंट्रोलर साहब से मिलते हैं, कभी माननीय से मिलते हैं, कभी रजिस्ट्रार साहब से मिलते हैं, लेकिन सारे लोग आनाकानी करके आजकल करते हुए आगे बढ़ाते रहते हैं। आज विवश होकर के हम लोगों ने ये धरना दिया है। यदि ये सारा जो हमारा डिमांड है, फिर आंतरिक स्रोत का पैसा है जो सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है जनवरी 2019 को कि कॉलेज के आंतरिक स्रोत का जो राशि है, सतीश चंद्र झा जी का चिट्ठी आया था अपर सचिव शिक्षा विभाग कि उसमें 70% राशि शिक्षक और कर्मियों के बीच भुगतान होना चाहिए। कुछ महाविद्यालय कुछ आंतरिक स्रोत की भुगतान करता है, लेकिन अधिकांश नहीं कर रहा है और 100% नहीं कर रहा है। इसका क्या मीनिंग है? आंतरिक स्रोत जब शिक्षक और कर्मियों के लिए है तो भुगतान होना चाहिए। इसमें हम विश्वविद्यालय को भी दोषी ठहराएंगे। विश्वविद्यालय क्यों नहीं भुगतान करवाना चाहती है? विश्वविद्यालय का UR है, वहाँ पर है, उसको देखना चाहिए। इन सारे बिंदु पर हम लोगों का आज धरना कार्यक्रम है। यदि ये सारी बात 15 नवंबर तक नहीं मानी गई, सरकार भी अगर हम लोगों को नियमित वेतन की घोषणा नहीं की, तो 16 नवंबर से हम लोग विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय है हर कार्य का बहिष्कार करेंगे, कॉलेज को ठप कर देंगे। कॉलेज में किसी भी गतिविधि का आगे नहीं बढ़ने देंगे और सारा काम को स्थगित करना पड़ेगा कॉलेज को। यही काम हमारा कोशिश है कि बिहार के तमाम कॉलेज के शिक्षक करें। इससे भी अगर नहीं बन पड़ेगा तो आने वाले चुनाव में हम तमाम वित्त रहित संबद्ध डिग्री कॉलेज के शिक्षक और कर्मी सरकार के विरोध में जाएंगे और सरकार के विरोध में वोट करेंगे। विश्वविद्यालय के अंतर्गत 13 विधानसभा क्षेत्र है। 13 विधानसभा क्षेत्र में